Hello students, I hope you all are fit and fine and doing well. You are taking good care of your health as well as your studies also. In the last lecture we have completed the theory section of correlation. एक छोटा सा मिस्टेक जो रहा है वो मैं आपको पॉइंट आउट करा देता हूँ. While taking the names of calculation of coefficient of correlation, I gave you three methods. First, Lorentz curve. Second, कार्ल पियर्सन मेथड एंड थर्ड वन एज स्पीयरमैन मेथड. तो थोड़ा सा एक मेरे से मिस्टेक हो गया है. यू नो आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग और मिस्टेक्स हो जाती हैं. तो आई डिड अ मिस्टेक. एग्जैक्टली लॉरेंस कर्व मेथड कोरिलेशन का मेथड नहीं होता है. लॉरेंस कर्व मेथड नहीं होगा, यहाँ पर रहेगा स्कैटर्ड डायग्राम मेथड. तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको दिमाग में बिठाइएगा. लास्ट लेक्चर में मैंने लॉरेंस कर्व नाम से एक मेथड बोल दिया था. वो लॉरेंस कर्व मेथड एग्जैक्टली कोरिलेशन का मेथड नहीं है, उसकी जगह स्कैटर्ड डायग्राम है. बट अगेन ये लीस्ट पॉपुलर है, लीस्ट यूज़फुल है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. स्पीयरमैन मेथड ऑलरेडी रिड्यूस सिलेबस में जा चुका है, तो हमें केवल कार्ल पियर्सन मेथड को ही डिस्कस करना है. सो कार्ल पियर्सन मेथड में कैलकुलेशन जो होती है उस कैलकुलेशन का नाम होता है कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय कार्ल पियर्सन मेथड. अब आप कहें कि बार बार हम हर क्वेश्चन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट इतना लिखेंगे तो इट विल बी हैक्टी टास्क. तो मैं आपको बता दूं, इस कोरिलेशन कोएफिशिएंट को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं R. चाहे तो आप R ऐसे बना दीजिए, ऐसे भी चल सकता है, बट मेनली आपको बुक्स में इस तरीके से शॉर्ट R या स्मॉल r देखने को मिलेगा. तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को हम शॉर्ट में स्मॉल r से शो कर सकते हैं, R अल्फ़ाबेट से शो कर सकते हैं. इस कैलकुलेशन के दो तरीके होते हैं. या रिमेंबर, कार्ल पियर्सन को भी करने के दो तरीके हैं. एक डायरेक्ट मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है. तो मैं अभी आपको पहले डायरेक्ट मेथड समझा रहा हूँ, फिर मैं शॉर्टकट मेथड के ऊपर बात करूँगा. सो दिस इज़ डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में R का फॉर्मूला बनता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूटेड सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर. ये इसका फॉर्मूला है. तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट मेथड में. अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा. आपको लिखा आएगा कैलकुलेट R या कोएफिशिएंट कोरिलेशन. ये आपके कैलकुलेशन के बेसिक आपका क्वेश्चन है. x की वैल्यूज दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10. अब रिमेंबर, ये x एक इंडिविजुअल सीरीज़ है, ये y एक इंडिविजुअल सीरीज़ है. आप पिछले चैप्टर्स पढ़ के आए हैं तो उसमें इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप की सीरीज़ पढ़ाई थी मैंने आपको. तो ध्यान रखिएगा, कोरिलेशन के क्वेश्चन में आपको दो सीरीज़ मिलेगी, दोनों को एक इंडिविजुअल सीरीज़ मानना है. x एक इंडिविजुअल सीरीज़ है, y एक इंडिविजुअल सीरीज़ है. ओके, हमने इसको कॉलम फॉर्म में ऐसे सेट आउट कर दिया है. ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये दोनों क्वेश्चन में पहले से गिवन है, वहाँ से कॉपी किए हैं. अब देखिएगा कैलकुलेशन चलाते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है. आपका क्वेश्चन कॉपी हो गया तो इसके बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको लानी है, आप देख सकते हैं ये कैपिटल X और Y है. आपको लाना है स्मॉल x और स्मॉल y. तो सबसे पहले स्मॉल x और स्मॉल y लाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप निकालिए x बार. x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा x बाय n. ये इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन का फॉर्मूला हम पहले पढ़ के आए हैं. फिर हम निकालेंगे y बार, दैट इज सिग्मा y बाय n. और फिर स्मॉल x कैसे निकलता है, x माइनस x बार करके. स्मॉल y कैसे निकलता है, y माइनस y बार. सो स्टूडेंट्स, वी वर हैविंग दिस एग्जाम्पल, लेट्स कंटिन्यू विद इट. हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ R डायरेक्ट मेथड से. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है ये, हमने बताया था इंडिविजुअल सीरीज़ हमारे पास होगी. ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x बार फॉलोड बाय y बार. इंडिविजुअल सीरीज़ में ये फॉर्मूलाज होते हैं. मीन वाला चैप्टर आप देखिए, डेफिनेटली आपको वहाँ मिलेगा. और स्मॉल x निकालने का तरीका होता है x माइनस x बार. स्मॉल y निकालने का तरीका है y माइनस y बार. x का सम, सिग्मा x का मतलब है x का सम 30. ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मीन निकालेंगे. तो हियर कम्स 30 अपॉन n कितने टर्म्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये सब आपको बेसिक चैप्टर्स में बताया गया है. 30/5 की वैल्यू आती है, x बार की वैल्यू आई 6. ये है हमारा x बार. सेम वे y बार की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो वो आ रहा है 35/5, दैट इज़ 7. तो ये आ गया हमारा y बार. अब देखिए
थर्ड कॉलम हमने बनाया है स्मॉल एक्स का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार। ये x कॉलम है, इसमें से x बार को माइनस करना है। 2 माइनस 6, 4 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6 एंड 10 माइनस 6, ये वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की। थोड़ा सा ध्यान रख के करिएगा क्योंकि एक सिंगल मिस्टेक आपके पूरे क्वेश्चन को स्पॉइल कर देगी। ओके, हाथों हाथ x का स्क्वायर कर लीजिए। -4 का स्क्वायर 16, -2 स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर 4 एंड 4 स्क्वायर 16। इसका सम आता है 40 सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके, स्मॉल y लेके आएंगे। स्मॉल y के लिए कैलकुलेशन बताई थी y माइनस वाई बार। ये y कॉलम है, इसमें से y बार को माइनस करेंगे। 5 माइनस 7 -2, 8 माइनस 7 1, 12 माइनस 7 5, 4 माइनस 7 -3 एंड 6 माइनस 7 -1। इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, देन 9 एंड 1, सम आता है 40। नाउ इट इज़ ए कोइंसिडेंस कि इधर भी सम 40 आ रहा है, इधर भी सम 40 आ रहा है। कोइंसिडेंस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा आपको थॉट नहीं करना है कि हर क्वेश्चन में सेम आएगा, ऐसा नहीं होता। ओके, फाइनल कॉलम के तौर पे हम लेंगे स्मॉल एक्स वाई यानी x इंटू वाई। एक्स कॉलम कौन सा है? ये वाला मत उठाइएगा। एक्स कॉलम हमें कौन सा लेना है? ये वाला स्मॉल एक्स जो हमने x माइनस एक्स बार करके निकाला था। और y कॉलम कौन सा लेना है? ये वाला y माइनस वाई बार करके जो निकाला था। इसलिए मैंने वहाँ नंबर्स भी लिख दिए कि हमने कौन सा कॉलम पिक किया है। तो -4 इंटू -2 8, -2 इंटू 1 -2, 0 इंटू 5 0, 2 इंटू -3 माइनस का 6 एंड 4 इंटू -1 माइनस का 4। ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशंस में एक सिंगल मिस्टेक आपकी पूरे क्वेश्चन को स्पॉइल कर देगी। इस कॉलम का सम आता है -4। ओके, तो अब हम फाइनल कैलकुलेशन के लिए नंबर्स को सेट आउट कर देते हैं। सो हियर कम्स, दिस इज द मेन फॉर्मूला, r इक्वल सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूटेड सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई वो लास्ट कॉलम, उसका सम मल्टीप्लिकेशन जो हमने किया था उसका सम आ रहा है -4 अपॉन रूट साइन सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 40 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू अगेन 40 इंटू 40 दैट इज़ इन रूट 40 इंटू रूट 40 की वैल्यू होती है 40। इसको आप सॉल्व अप करेंगे माइनस का 0.1। रिमेंबर, मैंने आपको आंसर बताया था कि कोरिलेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर जो आएगा वो -1 और 1 के बीच में ही आना चाहिए। इससे बाहर जा रहा है, इन लिमिट से बाहर जा रहा है, मतलब कैलकुलेशन गलत है। आपका आंसर आ रहा है -0.1 जो इस लिमिट के अंदर है। अब इसकी डिग्री डिसाइड कर देते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 0 से 0.25 की वैल्यू दोनों ही साइड लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में मानी जाती है। 0 से 0.25 का आंसर जो होता है वो लो डिग्री में काउंट होता है। तो हम लिखेंगे देयर इज़ ए लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन दीज टू आइटम्स। हर क्वेश्चन के बाद हम उसकी डिग्री ज़रूर क्रिएट करेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन आपके सामने प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल फॉर द सेम डायरेक्ट मैथड to get the exact meaning of this particular method. We are talking about Karl Pearson coefficient of correlation. दो methods मैंने आपको बोले थे, एक डायरेक्ट है, एक शॉर्टकट मेथड है। Again we are discussing a question by direct method. So let's hit it. This is x series, this is y series, दोनों individuals फॉर्म में दिख रही हैं। वर्टिकल फॉर्मेशन लिया। मेन फॉर्मूला है आपका सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूटेड सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो आपको मैं स्टेप्स एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आप निकालेंगे एक्स बार जो निकलेगा सिग्मा एक्स बाय एन से। फिर आप निकालेंगे वाई बार जो निकलेगा सिग्मा वाई बाय एन से। देन यू विल कैलकुलेट x small x that is x minus x bar
and small y, that is y minus y bar. So let's begin. This is x का सम हमारे पास आता है 24 और y का भी सम आ रहा है 24. दैट्स ए कोइंसिडेंस, दोनों सेम आ रहे हैं. ये एक मेयर कोइंसिडेंस है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि x और y सीरीज़ का जो सम आएगा दैट विल कम सेम. तो x सीरीज़ का सम 24, y सीरीज़ का सम 24. x बार की कैलकुलेशन 24/4. 4 कहाँ से आया? 1 2 3 4 टर्म्स है हमारी ईच सीरीज़ में, तो नंबर ऑफ टर्म्स 4. 24/4 की वैल्यू 6 एंड सेम वे सिग्मा y बाय n 24/4 6. अगेन बोल रहा हूँ बेटा ये कोइंसिडेंस है. लास्ट क्वेश्चन में भी आपके दो कॉलम्स का सम सेम आ गया था, तो दैट इज़ ए मेयर कोइंसिडेंस. आपको ये नहीं मानना है कि हर जगह वो सेम ही आएगा. सो लेट्स कंटिन्यू. ओके, अब हम निकालेंगे स्मॉल x. स्मॉल x निकालने के लिए मैंने बोला था x माइनस एक्स बार. ये x की वैल्यूज़ है, देखिएगा 4 6 8 6. इसमें से हम x बार को माइनस करेंगे. 4 माइनस 6 6 माइनस 6 एंड सो ऑन. तो वैल्यूज़ आती -2 0 2 एंड 0. ओके, इसका हम स्क्वायर करेंगे. -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 एंड 0 का स्क्वायर 0. इसका सम हो जाता है 4 + 4 8. ओके, यहाँ है सिग्मा स्मॉल y का कॉलम. स्मॉल y की कैलकुलेशन बताई थी मैंने आपको बेटा, y माइनस y बार होती है. तो ये y 5766, इसमें से y बार को माइनस करेंगे, दैट इज 6. तो 5 - 6 माइनस का 1, 7 - 6 1, 6 - 6 0 एंड 6 - 6 0. इसका हम मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर ले लेते हैं. y कॉलम का स्क्वायर आता है 1 स्क्वायर 1 एंड अगेन 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 एंड 0 का स्क्वायर 0. सिग्मा y का स्क्वायर का सम लिया, ये सम आ जाता है 2. फाइनली हमें एक कॉलम और लेना है, दैट इज़ एक्स वाई. अब देखिएगा यहाँ पर एक्स वाई जो हमें लेना है वो क्वेश्चन वाला एक्स वाई नहीं लेना है. वी हैव टू टेक द स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई मल्टीप्लिकेशन. स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई मल्टीप्लिकेशन मैंने मार्क भी किया है और यहाँ नंबर्स भी लिखे हैं. तो ये स्मॉल एक्स की वैल्यूज़ है -2 0 2 एंड 0 एंड स्मॉल वाई की वैल्यूज़ है -1 1 0 एंड 0. तो हियर कम्स 2 0 0 एंड 0. सो दिस इज़ योर कॉलम्स कंप्लीट. सम आ जाता है 2. इस कॉलम का सम है 2, इसका सम है 2 और इस कॉलम का सम है आपके 8. ओके, लेट्स कंप्लीट द फाइनल कैलकुलेशन. सो हियर कम्स सिग्मा एक्स वाई. सिग्मा एक्स वाई लास्ट कॉलम, दैट इज 2 अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर. सिग्मा एक्स का स्क्वायर हमारे पास आया बेटा 8 और सिग्मा वाई का स्क्वायर दैट इज कमिंग एज 2. इसको सॉल्व करते हैं. 2/√16. आप मैथ्स के स्टूडेंट्स रह चुके हैं और बेसिक कैलकुलेशन आपको आती है. √16 की वैल्यू होती है बेटा 4. 16 का रूट निकलता है 4. इसको हम सॉल्व करते हैं, आंसर आता है 0.5. नाउ इसकी डिग्री और डायरेक्शन सेट कर लेते हैं क्योंकि आंसर पॉजिटिव है. तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ जाएगा. अब डिग्री क्या है? तो मैंने आपको डिग्री बताई थी कि 0.25 से 0.75 के बीच की डिग्री मॉडरेट डिग्री में मानी जाती है. फिर से बोल देता हूँ, 0.25 से 0.75 के बीच की डिग्री मॉडरेट डिग्री में मानी जाती है. तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयर इज़ ए मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स. सो बेटा दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल फॉर डायरेक्ट मैथड. आई होप इन 2 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको क्या करना है. नाउ इसमें एक पैच बता देता हूँ कि डायरेक्ट मेथड में एक ही कमी है कि बाय चांस अगर इस डायरेक्ट मेथड में जो हम मीन निकाल रहे हैं किसी भी एक सीरीज़ का, किसी भी सीरीज़ का अगर मीन पॉइंट्स में चला गया तो आपके लिए बेटा कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है. तो इसी वजह से हम एक दूसरा शॉर्टकट मेथड देखेंगे जिसमें बिना मीन निकाले हम पूरी कैलकुलेशन को करके आ जाएंगे. तो we will see that into next video.